दोस्तों, अगर आप बड़ी बैटरी और दमदार परफॉर्मेंस वाला नया स्मार्टफोन खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो क्यों आपके लिए बड़ा सरप्राइज तैयार कर रहा है। आईक्यू कानिया Z1 भारत में लॉन्च होने की तैयारी में है और इसकी बैटरी और फीचर्स सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं इस फ़ोन से जुड़ी अब तक की पूरी जानकारी। जल्द ही भारत में अपनी Z1M सीरीज का विस्तार करने वाला है। कंपनी पहले ही iQOO Z11 Lite के भारतीय लॉन्च की पुष्टि कर चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि इसके साथ स्टैंडर्ड iQOO LM भी भारतीय बाजार में एंट्री कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस अपकमिंग स्मार्टफोन को हाल ही में BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है। आमतौर पर किसी भी स्मार्टफोन के भारत में लॉन्च होने से पहले उसका BIS पर दिखाई देना इस बात का संकेत माना जाता है कि कंपनी जल्द ही उसे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मशहूर टिप्सटर देवेन रॉय के मुताबिक BIS वेबसाइट पर iQOO का एक नया स्मार्टफोन मॉडल नंबर I2514 के साथ लिस्ट हुआ है। माना जा रहा है कि यही मॉडल भारत में iQOO Z11 के नाम से लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए फिलहाल इसे एक लीक के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। दूसरी तरफ iQOO Z11 Lite को भारत में 24 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। ये इस सीरीज का एंट्री लेवल मॉडल होगा। उम्मीद की जा रही है कि इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलेगा। इसके अलावा फ़ोन में 6500 mAh की बड़ी बैटरी और 44 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की पुष्टि भी हो चुकी है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें Android 16 आधारित Origin OS 6 दिया जा सकता है, जिसमें कई AI आधारित स्मार्ट फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें iQOO Z11 की, तो ये फ़ोन लाइट मॉडल के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स के साथ आ सकता है। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें UFS 3.1 स्टोरेज, फ्लैट OLED डिस्प्ले और 8000 mAh से लेकर 9000 mAh तक की बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये अपने सेगमेंट के सबसे बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन्स में शामिल हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसी मॉडल नंबर वाला एक डिवाइस Geekbench पर भी देखा गया है। वहां से मिली जानकारी के मुताबिक फ़ोन में MediaTek Dimensity 7500 प्रोसेसर, 12 GB रैम और Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जा सकता है। हालांकि लॉन्च के समय कंपनी इन स्पेसिफिकेशंस में बदलाव भी कर सकती है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि iQOO Z11 को अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है। मलेशिया वाले मॉडल में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 प्रोसेसर मिलता है, जबकि चीन वाले वर्जन में MediaTek Dimensity 8500 चिपसेट दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत में कंपनी कीमत और बाजार की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग हार्डवेयर के साथ यह फ़ोन पेश कर सकती है। अगर भारतीय मॉडल में वास्तव में MediaTek Dimensity 7500 चिपसेट और बड़ी बैटरी मिलती है तो ये मिड रेंज सेगमेंट में एक बेहद मजबूत विकल्प बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये के आसपास हो सकती है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला मोटोरोला, लावा और सैमसंग के इसी प्राइस रेंज वाले स्मार्टफोन से देखने को मिलेगा। फिलहाल कंपनी ने iQOO Z11 की लॉन्च डेट, कीमत और स्पेसिफिकेशंस की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए इन सभी जानकारियों की पुष्टि लॉन्च इवेंट के दौरान ही होगी। लेकिन अब तक सामने आई लीक को देखकर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि iQOO एक बार फिर बड़ी बैटरी और शानदार परफॉर्मेंस के साथ मिड रेंज मार्केट में हलचल मचाने की तैयारी कर रहा है। अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस फ़ोन पर नज़र ज़रूर बनाए रखें।